अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब के जायचे के मुताबिक कि ये अकरब के लिए ये जुलाई 2024 ये पूरा महीना अकरब वालों के लिए कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मिजाजन आबी है और इसका मालिक सयारा मरीख यानी मास, जो इस वक्त बुर्ज सोर में यानी कि टॉरस में कमज़ोर बैठा है, परेशान बैठा है, नुकसानदह बैठा है। वैसे अकरब का 7वें खाने में जो मरीख बैठा है, तो हर सितारा जो है जिसमें उसको तरफ या शरफ होता है तो उसके सामने वाले खाने में उसको कमज़ोरी, हबूत, परेशानी होती है। तो इस वक्त मास जो है वो बिल्कुल यानी कि कमज़ोर, परेशान और नुकसानदह बैठा है। तो इस वजह से ये 21 जुलाई को बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा, लेकिन उसमें भी नॉर्मल होगा और 8वें खाने में होगा। कोई इसको सआदत या सपोर्ट अकरब वालों को नहीं मिल सकती, क्योंकि हर बात का दारो मदार यानी कि जिस बुर्ज की बात करें तो उसका दारो मदार सारा जो होता है उसके पर्सनल सितारे के मुताबिक होता है। अगर वो साद होगा तो हर काम साद होंगे और कोई भी नहुसत उसको नज़दीक नहीं आ सकेगी। कोई सितारा और कोई सितारा नहस बैठ के नज़र मिलाए तो उसको भी रिजेक्ट कर देगा, लेकिन खुद नहस होता है तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां लाता है और नेगेटिव सोचें, परेशानियां और उल्टे सीधे काम इत्तफाकन हो जाना, ऐसे असबाब छोड़ता है। तो अगर जायचे की बात करें तो दूसरा खाना जो इसका आमदनी का है तो उसका मालिक सयारा भी इस वक्त जो है मुश्तरी वो 8वें खाने में बैठा है। तो इसका मतलब है कि आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा और कर्ज़ा बढ़ जाने का इम्कान लग रहा है। हो सकता है किसी वजह से कोई नुकसान हो जाए और कर्ज़ा बढ़ जाए, या कर्ज़ा है तो उसकी परेशानी लाहक है, लेकिन ये परेशानी इस वक्त बता रहा है। अगर तीसरे खाने को देखें तो ये हमसायों का, बहन भाइयों का और अंदरूनी सफ़र का है। तो उसका मालिक सितारा ज़ुहल इस वक्त जो है वो बुर्ज हूत में औज में बैठा है, लेकिन ये रेट्रोग्रेड है यानी कि रुजत में आ चुका है, तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। वैसे भी अगर 4th हाउस को देखें तो ये हाउस जो है ये घरेलू माहौल से भी ताल्लुक़ रखता है और कारोबार से भी ताल्लुक़ रखता है। जो भी कारोबार हो, ज़रई हो, ब्रोकरी हो, मिलें हों, फैक्ट्रियाँ हों, हर कारोबार से ताल्लुक़ रखता है और आमदनी का ज़रिया कारोबार होता है। तो उसका मालिक सयारा जो है वो भी ज़ुहल है, जो इस वक्त मरीख से तो नज़र शायद मिला रहा है, लेकिन मरीख भी कमज़ोर है और ज़ुहल भी रुजत में है, रेट्रोग्रेड है। तो इसका मतलब है कि कारोबार यानी कि स्लो पॉइंट हो जाना, और तो के जो आप रखते होंगे कि भाई कारोबार में इतना फ़ायदा होगा, तो इस वक्त कोई पोजीशन नहीं दिख रही। कारोबार में मंदी और सुस्ती और यानी कि रुकावटें, परेशानियां, खर्चा ज़्यादा, ये यानी कि इंडिकेट वो सितारा दे रहा है। तो कारोबार भी ऐसे ठप होगा हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि किसी ने कोई बंदिश की है या पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सितारा जब सपोर्ट छोड़ देता है तो ऐसे असरात छोड़ता है कि कारोबार स्लो पॉइंट हो जाते हैं और हम जो तोक़े करते हैं वो उतना फ़ायदा नहीं होता। वैसे 5वें खाने को देखें तो 5वां खाना बच्चों से, बच्चों की तालीम से, अपनी तालीम से, जुआ से, इनाम से, लॉटरी से वगैरह से। तो इस वक्त उसका मालिक सयारा जो है वो मुश्तरी है, हूत का मालिक, और ज़ुहल उसमें काबिज़ है, औज में बैठा है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड और रुजत में बैठा है।
और मुश्तरी 8वें खाने में बैठा है, तो इसका मतलब है कि भाई आपको जुआ में या लॉटरी में कोई सट्टेबाजी में बड़ा नुकसान होगा और कर्जदार बन जाएंगे। अगर इसमें एहतियात करें तो आपके लिए यानी कि बुर्ज अकरब वालों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त सितारे सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर ऐसी ये यानी कि भाई जैसे जुआ है या लॉटरी है, सट्टेबाजी है, इस वक्त बहुत सारे हजरात क्रिकेट भी करते हैं और आंकड़े भी पर्ची करते हैं, बहुत सारी ये धंधे जो हैं यहाँ बहुत चलते हैं। तो इससे आप एहतियात करें, बच्चों का भी खास करके ख्याल करें, कोई हादसा वगैरह का इम्कान है, हो सकता है। अगर एहतियात करें और सदकात वगैरह दें तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। छठे खाने को देखें तो छठा खाना वैसे भी मातहत काम के लोगों का है, मुलाजमत का भी है और बीमारी का भी है। तो इस वक्त उसका मालिक सयारा भी मरीख है जो इस वक्त कमज़ोर है, तो मातहत लोगों से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और बीमारी हो सकता है। मायदे में गर्माश ज़्यादा हो, वैसे भी गर्मी इस वक्त ज़्यादा है, लेकिन मायदे में गर्मी ज़्यादा बता रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। 7वें खाने को देखें तो ये अज़दवाजी ज़िंदगी का भी है, शराकती कारोबार का भी है, बैरूनी कारोबार का भी है, मुखालिफों का भी है, हार जीत का भी है कि मुखालिफों के ऊपर आप हावी हो जाएंगे या वो कामयाब हो जाएंगे। तो इस वक्त उसका सितारा मालिक जो है वीनस, वो इस वक्त नॉर्मल बैठा है, लेकिन मरीख जो है वो मास इस वक्त कमज़ोर बैठा है। तो इस खाने से यानी कि शराकती कारोबार से भी आप परहेज़ करें, नुकसान होगा। अगर बैरूनी कारोबार भी करें तो नहीं कर सकेंगे, अगर कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि सितारा नहस है तो इसके सदकात वगैरह दें। वैसे भी मरीख का सदका जो है वो गोश्त, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, तो गोश्त का सदका जो भी आप दे सकें वो अगर मंगल के दिन दिया करें तो इंशाल्लाह ये नहुसत थोड़ी कम हो जाएगी। आगे देखें, 9वां खाना जो है ये बैरूनी सफ़र का है। तो बैरूनी सफ़र का मालिक जो है वो वैसे कमर इस वक्त जो है वो भी यानी कि कमज़ोर बैठा है, तरह बैठा है, परेशानी होगी। अगर सफ़र ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर करेंगे तो परेशानी होगी। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हज़रात, वैसे 10वां खाना जो है वो मुलाजमत का भी है, शान शौकत इज़्ज़त मर्तबे को यानी कि ज़ाहिर करता है। तो उसका मालिक सयारा जो है वो शम्स इस वक्त औज में बैठा है, तो उसकी वजह से आपकी शान शौकत इज़्ज़त में इजाफ़ा भी होगा। और मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, अगर नई जॉब कोई लेना चाहता है तो फ़िलहाल इंतज़ार करें जब तक मरीख साद हो जाए, तब तक आप खाम खा चक्कर लगाते रहेंगे और नुकसान खाते रहेंगे, लेकिन काम मुलाजमत का नहीं होगा। अगर पहले मुलाजमत पे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा एहतियात से काम लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे वो 10वां खाना तो साद बैठा है। अगर 11वें खाने को देखें तो उसका मालिक सयारा जो है वो अतारद है, जो इस वक्त 9वें खाने में शम्स के साथ बैठा है, वो भी नॉर्मल बैठा है। तो दोस्तों से भी उम्मीदें आपको पूरी होंगी, दोस्तों से फ़वाइद मिलेंगे, दोस्त आपकी सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन आपका खुद का सितारा कमज़ोर है, आप परेशान हैं, इस वजह से थोड़ा सा निगेटिव सोचें आपके ऊपर हावी होने का इम्कान है, तो उसका थोड़ा सा आप एहतियात करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नाज़रीन, वैसे भी ये अकरब वालों के लिए ये महीना जो है मैंने आपको बताया कि 21 जुलाई के बाद जो है मरीख जो है वो नॉर्मल बैठेगा। इस वक्त तो वो नहस बैठा है, तो उस इसके लिए मैंने वो वज़ाहत से बता दिया। अगर नॉर्मल बैठेगा, वो भी 8वें खाने में बैठेगा, तो कोई सआदत या नज़र वो ताले पे नहीं रखता, तो कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल सकती। इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें और सदकात वगैरह दें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर काम में आसानी करेगा। तो नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।